मिशन चढ़ती कला। और मैं भारत के हर नागरिक को, उद्योगपति को, चैरिटेबल ट्रस्टों को, कलाकारों को, पूरी दुनिया में बसते पंजाबियों को, बहन भाइयों को दिल से अपील करता हूँ, आओ पंजाब को दोबारा अपने पाँव पे खड़े करने का टाइम आ गया है। पुनर्वास में और रिस्ट्रक्चर में पंजाब का साथ दीजिए। मैं वचन देता हूँ, जो भी आप मेहनत की कमाई से 1 रुपया भी अगर निकालोगे तो 1.25 रुपया बना के हम पारदर्शिता और ईमानदारी से इस्तेमाल करेंगे। और जानकारी चाहिए तो rangla.punjab.gov.in ये वेबसाइट पे जा सकते हैं, सब कुछ डिटेल मिल जाएगा। आओ मिलकर हाथ से हाथ जोड़ के एक ऐसा पुण्य उसमें योगदान डालें और बता दें दुनिया को कि पंजाब किसी भी संकट के सामने हारता नहीं है। फिलिस्तीन को 3 देशों ने दी मान्यता। ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और फ्रांस ने दी मान्यता। फिलिस्तीन को देश के रूप में मिली मान्यता। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। फिलिस्तीन एक उजड़ा शहर। इस कविता लिखते हुए कवि कहता है कि मैं इस जमीन के बारे में लिखना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरे शब्द खुद जमीन बन जाए, लेकिन मैं तो बस एक मूर्ति हूं जिसे रोमनों ने बनाया, अरबों ने भुला दिया। फिलिस्तीन को भूभाग जिसने सदियों से इंसानी सभ्यता के सबसे बड़े संघर्षों को देखा है, और आज एक बार फिर यही इलाका वैश्विक राजनीति का केंद्र बन चुका है। गाजा में इजराइल और हमास के बीच युद्ध की आग काफी दिनों से भड़की हुई है, और इसी बीच तीनों बड़े देशों ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने एक ऐसा फैसला लिया जिससे नेतन्याहू के पसीने छूट रहे हैं। जानकारों का कहना है कि 3 देशों के ऐलान से इजराइल की पश्चिमी कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय समीकरण को हिला दिया है। जानकारी आ रही है कि उसके मुताबिक फिलिस्तीन को औपचारिक देश के रूप में मान्यता दे दी है, जिसके बाद समीकरण बदल गए हैं। इसी को लेकर इजराइल के पीएम ने मान्यता देने वाले देशों को धमकी दी। जॉर्डन नदी के पश्चिम में कोई फिलिस्तीनी राष्ट्र कभी नहीं बनेगा, ऐसा नहीं होगा। ये आग से खेलने जैसा है। ये तो आप जानते हैं कि जब युद्ध होता है तो 2 ध्रुव बन जाते हैं। ठीक उसी तरह इजराइल और हमास युद्ध के बीच 2 ध्रुव बन गए हैं। अब सवाल उठने लगा है कि क्या फिलिस्तीन की मान्यता इजराइल के लिए खतरनाक है, या फिर यही विश्व राजनीति के बदलते स्वरूप का संकेत है। ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के समर्थन देने से क्या हो जाएगा? विदेशी मामलों के जानकारों की माने तो ये फैसला सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि एक सख्त संदेश है। पहला, ये इजराइल की आक्रामक नीतियों पर सीधी चोट है। दूसरा, ये है कि यह संदेश अमेरिका को भी है कि वॉशिंगटन अब दुनिया का अकेले दादा नहीं बन सकता। तीसरा ये है कि मान्यता हमास पर हमला नहीं बल्कि फिलिस्तीनी जनता के प्रति न्याय के प्रतीक के रूप में पेश की जा रही है, जिसकी तारीफ हर तरफ से हो रही है। लेकिन इसी को लेकर इजराइल विरोध कर रहा है और कह रहा है कि ये तो हमास को मेडल देने जैसा है। इजराइल के शब्दों में कहे तो ये कहते हैं कि एक तरफ से इजराइल को नीचा दिखाने जैसा है। इजरायली पीएम जानते हैं कि यह सिर्फ कूटनीति का मुद्दा नहीं है बल्कि उनकी घरेलू राजनीति का सवाल भी है। इजरायली पीएम ने कैबिनेट की बैठक में कहा कि हम संयुक्त राष्ट्र और बाकी अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म्स पर इस दुष्प्रचार को चुनौती देंगे। हम किसी भी कीमत पर फिलिस्तीनी राष्ट्र की स्थापना को स्वीकार नहीं करेंगे। युद्ध और हालात पर नजर रखने वाले विदेशी मामलों के जानकारों की माने तो फिलिस्तीन को देश का दर्जा मिलने से विश्व में मान्यता मिल जाएगी तो इजराइल पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ेगा। फिर सवाल उठेगा कि क्या इजराइल वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम खाली करेगा? क्या यहूदी बस्तियों को खत्म किया जाएगा? क्या गाजा पर उसकी नीति को चुनौती दी जाएगी? लेकिन इजराइल और इजरायली पीएम इन सवालों से बचना चाहते हैं और कहते फिर रहे हैं कि फिलिस्तीन इजराइल के लिए खतरा है। अब हम बताते हैं कि आखिर द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या है जिसको लेकर इजराइल भड़का है। इस सिद्धांत की शुरुआत 1967 में हुआ, जब युद्ध के बाद 2 देश बनाने की बात कही गई, जैसे उत्तरी सूडान और दक्षिणी सूडान, और अब यह शांति है। इसी को लेकर कहा गया है कि इजराइल के साथ साथ फिलिस्तीन भी एक संप्रभु राष्ट्र बने जिसका नियंत्रण वेस्ट बैंक, गाजा और पूर्वी यरूशलेम घर पर हो। लेकिन यह सिद्धांत सिर्फ फाइलों में रहा और आगे आज तक नहीं बढ़ सका, क्योंकि इजराइल ने वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम में ताकतवर है और बड़ी संख्या में यहूदी बस्तियों बसाई लाखों यहूदी वहां आज भी रह रहे हैं। यरूशलेम को इजराइल अपनी राजधानी मानता है, जबकि फिलिस्तीन उसी को अपनी राजधानी बनाने की बात करता है। मतलब यह है कि झगड़ा सिर्फ जमीन का नहीं, पहचान का भी है।
और जब पहचान दांव पर हो तो समझौते नहीं होते, युद्ध होता है, जैसे यूक्रेन और रूस में चल रहा है। रूस का कहना है कि हमारे पड़ोस में रहकर कोई देश कैसे नाटो का सदस्य बनेगा, और अगर यूक्रेन नाटो का सदस्य बना तो रूस के लिए अस्तित्व की लड़ाई हो जाएगी। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे ये मामला उलझा हुआ है और क्यों। जानकारों का कहना है कि 3 देशों की मान्यता देने से इजराइल का तर्क है कि 7 अक्टूबर को जो इजरायलियों का नरसंहार किया गया उसका इनाम मिला है। मतलब ये है कि नेतन्याहू ये नैरेटिव गढ़ना चाहते हैं, दुनिया हमास की हिंसा को इनाम दे रहा है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या अब दुनिया सचमुच हमास को इनाम दे रही है या फिर फिलिस्तीनी जनता को इंसाफ दिलाने की कोशिश है। अब इस बड़ी घटना के बाद नेतन्याहू जल्द ही अमेरिका यात्रा पर जाने वाले हैं और आप जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप पहले से ही खुलकर इजराइल का समर्थन कर रहे हैं और नरसंहार के बावजूद युद्ध रोकने के बजाय समर्थन कर रहे हैं। आप जानते हैं कि इस महापंचायत में भारत अमेरिका के रिश्ते ठीक नहीं है, इसलिए पीएम मोदी इस बार संयुक्त राष्ट्र संघ की सभा में भी नहीं आ रहे हैं। जानकारों का कहना है कि ट्रंप नेतन्याहू की मुलाकात सिर्फ अमेरिका इजराइल रिश्तों की नहीं बल्कि पूरे मध्य पूर्व की राजनीति की दिशा दशा तय करेगी। आंकड़ों की माने तो दुनिया के लगभग 146 देशों में 75% फिलिस्तीन को मान्यता दे चुके हैं। भारत ने तो 1988 में भी दर्जा दे दिया था, लेकिन पश्चिमी जगत खासकर G7 देश अब तक इससे बचते रहे। कनाडा और ब्रिटेन का फिलिस्तीन को देश का दर्जा देना ऐतिहासिक घटना है, क्योंकि यही देश एक समय में इजराइल के सबसे करीबी थे। जानकारों का कहना है कि इस घटना से साफ है कि पश्चिम का संतुलन बदल रहा है, लेकिन कितना बदलेगा ये तो आने वाला वक्त भी बताएगा जब ट्रंप नेतन्याहू मुलाकात होगी। लेकिन ब्रिटेन फ्रांस ने तो इजराइल के माथे पर पसीना ला दिया।